इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप रेफरल के माध्यम से ज्यादा ग्राहक पा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। नमस्ते, मैं वैष्णव, स्वागत है आपका स्टार्टअप योगेश में। जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप योगेश में हम आपको मदद करते हैं ताकि आप सफल तरीके से अपने बिजनेस को लॉन्च कर पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। और तो उसी के साथ साथ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पे हम आपको पूरे 1 साल तक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और सफल तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और सेल्स भी ला पाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फ्री ऑफ रजिस्टर आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो है आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है रेफरल मार्केटिंग। तो आप सोच रहे हो कि ये रेफरल मार्केटिंग क्या है। प्राइमरी रेफरल का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ट्यूशन अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं, वो बहुत आपको अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आप पूछते हैं कि भाई आपको मार्क्स कहाँ से मिला। वो क्या करता है, वो आपको रेफर करता है कि मैं इस सर के पास जाके मैंने पढ़ा था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था, दैट इज द रीजन वाई मेरा जो स्कोर है बहुत अच्छा हुआ है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो रेफरल मार्केटिंग ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है। इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस या प्रोडक्ट तक। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि मार्केटिंग और सेल्स, अगर आपको डिफरेंस पता नहीं है मार्केटिंग और सेल्स का, मार्केटिंग का मतलब होता है कि अट्रैक्ट करना, लोगों को आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। सेल्स का मतलब होता है कि आप उनको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो पुश कर रहे हैं कि आपके फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो मार्केटिंग के माध्यम से लोग आपके दुकान में आते हैं अगर आप दुकान चलाते हैं, और सेल्स के माध्यम से आप उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है उनको पुश करते हैं, उनको कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, आप ऑफर में ले लो, ऑफर में ले लो, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। फिर वो नेगोशिएशन होता है, फिर वहाँ पे आपका जो डील है वो क्लोज होता है। यानी अगर 100 लोग मार्केटिंग के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लीड्स, तो हर एक लीड तो कन्वर्ट नहीं होगा, मे बी आपका 10% कन्वर्ट होगा, यानी जो 10 लोग हैं वो आपके कस्टमर्स बनने वाले हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि ये एक रिलायबल कोई उनको रेफ़र करता है, यानी उनका दोस्त, उनका चाचा, भतीजा, फैमिली, फ्रेंड्स कोई अगर रेफ़र करता है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है और वहाँ पे उनको एक भरोसा रहता है कि हाँ, इसने रेफ़र किया है तो अच्छा ही होगा। वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप ऑलरेडी हो चुका है। एंड ऑब्वियसली जब आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं तो आप क्वालिफाइड लीड्स आपके पास आते हैं और क्वालिटी लीड्स आपके पास आते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, ठीक है, फेसबुक पे ऐड चलाने के बाद 100 लोग आते हैं, 100 लोग तो आपको जानते नहीं, मे बी आपका ऐड देखा है, फिर आ चुके हैं, फिर उनको कन्वर्ट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। मे बी इसलिए आप देखोगे 5% आपका कन्वर्शन रेट होता है, 2% कन्वर्शन रेट होता है, यानी 100 में से 2 लोग या 5 लोग जो है वो कन्वर्ट होंगे। पर अगर आपके दोस्त आपको रेफर करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक फेथ रहता है कि हाँ, मेरे दोस्त को अगर फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी शायद से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अगर आप 10 रेफरल लेके आते हैं तो वहाँ पे अगर आपके 5 कन्वर्ट होते हैं तो सोचिए कितना कन्वर्शन होता है, 50%। कितना डिफरेंस है, नियरली 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आपका डिफरेंस हो जाता है। इसलिए रेफरल में जो होता है आपका कन्वर्शन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, आप इजीली उन लीड्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ पेइंग कस्टमर। तो अभी आप सोच रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे रेफरल्स को कैसे बुलाएं भाई, कैसे कैसे करें अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी आपके यूजर्स हैं उनको कैसे बताएं कि भाई रेफरल्स मुझे दो। बहुत ही सिंपल चीज़ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपका कस्टमर है यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, यानी पेन पॉइंट जो आपका ऑडियंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनका पेन पॉइंट जो है आपको सॉल्व करना है। जैसे स्टार्टअप योगीज में हम क्या करें, हम आपको मदद करें ताकि आप इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं। आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा आपके कौन से कस्टमर को हो रहा है। अगर आप सोचिए 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 10 स्टूडेंट तो 90% नहीं लाएगा। सोचिए यहाँ पे आपका 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट जो है उन्होंने 80% से ऊपर लाए हैं, तो आपको पता है कि आपके ट्यूशन से उनको सर्विस या सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिला है, तो आप उनको अपना ब्रांड एडवोकेट बना सकते हैं कि भैया इसलिए आप देखोगे न्यूज़पेपर में आपका बड़ा बड़ा जो ऐड होता है, फिट जी का ऐड होता है या बाइजू का ऐड होता है, वहाँ पे टेस्टिमोनियल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उनको ब्रांड एडवोकेट करके, टेस्टिमोनियल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे उनके वक्तव्य को इस्तेमाल करके इम्प्रेस किया जाता है अगले कस्टमर्स को। एंड उसी के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं कि किसको टारगेट करना है। अगर यही स्टूडेंट 80 परसेंटाइल स्टूडेंट दूसरे 80 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को अगर लेके आता है तो आपका फायदा होगा। अगर यही स्टूडेंट अगर 40 परसेंटाइल स्टूडेंट को लेके आता है तो उसको 80% तक लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप सेगमेंट आपको करना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर को मुझे बताना है, उसको अप्रोच करना है, ताकि वो मुझे रेफरल ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल दे। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कैसे आप रेफरल मैसेज लिखेंगे, क्योंकि हर बार तो फ़ोन करना पॉसिबल नहीं है। आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा। जेनेरिक मैसेज भेजेंगे ना, कोई देखेगा नहीं, इसलिए आप देखोगे ईमेल डेली आपके पास जेनेरिक बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप देखते हो कैसे अपनी अगर आपका नाम लिख के अगर आता है कि डियर राहुल, डियर प्रशांत, तो फिर आप वो मैसेज एटलीस्ट खोलते तो हो। तो इसलिए आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए आपका डेटाबेस आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा। एंड आप ऑटोमेशन के माध्यम से उनको मैसेजेस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप ईमेल के माध्यम से। बहुत सारे अलग अलग अभी टेक्निक हो चुके हैं जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर से रीच आउट कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम में उनको आप रीच आउट करना पड़ेगा। रात को 2 बजे अगर मैसेज करेंगे कोई नहीं देखने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 बजे भेजते हैं कि आपको पता है कि वो उस टाइम में फ्री रहते हैं, 1 बजे भेजते हैं, या फॉर एग्जांपल अराउंड 7 PM भेजते हैं जब जो लोग हैं वो फ्री रहते हैं, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में जो है आप देखोगे आपके ऑडियंस जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपका कस्टमर जो है रिस्पॉन्ड करेगा। तो अभी चलिए बात करते हैं कि कैसा, एक टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं। ये ईमेल मतलब थोड़ा सा लंबा है, पर इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको आप व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, इसको आप ईमेल में भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान देना है कि अच्छा एक्सपीरियंस आपका हुआ है। हम डेली हम कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर सके, हमारा प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। पर यहाँ पे जस्ट वही है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लगा है तो क्या आप हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे को रेफर कर पाएंगे? तो अगर रेफर कर पाएंगे तो हम आपको एक डिस्काउंट देंगे, या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करेंगे तो हम आपको कुछ बोनस प्रोवाइड करेंगे। रिगार्ड्स, आपका नाम, हाई, यहाँ पे उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल चीज़ हो जाता है। आप यहाँ पे सेल्स ही साउंड नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले से रीच आउट कर रहे हो, बात करने की कोशिश करो, एक इंसान की तरह आप बात कर रहे हो। बात करने के बाद आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनका कोई फीडबैक है हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको अपने, सबसे पहले आपको समझना है जब भी आप सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर। उसके बाद लास्ट में इट्स अबाउट यू। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, सबसे पहले कस्टमर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप। तो इसलिए आपको हमेशा कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना है। उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज योर बेनिफिट। इट कैन बी मनी, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी रेफरल ऑल्सो। वही चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी चीज़ को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से आप रेफरल सिस्टम को या रेफरल मार्केटिंग को डेवलप कर सकते हैं आपके बिजनेस में। और यहाँ से ट्रस्ट कीजिए, मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था ना, 5%, 2% और 50%, इतना फर्क आ जाता है। 20%, 10%, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आपका जो है बेनिफिट होता है, और आपको मार्केटिंग में भी उतना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में जुड़ना चाहते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको वो अच्छा लगता है फिर वो बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।